शकरपुर नाम का एक गांव था। गांव के लोगों की परिस्थिति अच्छी नहीं थी। कुछ लोगों को पैसों की दिक्कत थी तो कुछ बीमार रहते थे। एक दूसरे से बात करते हुए अरे भाई, क्या चल रहा है? क्या बताऊं भाई, मेरे घर में तो सब बीमार है। क्या पता कब ये दिक्कत दूर होगी। हाँ भाई, मेरे घर में भी सब बीमार है। घर में पैसे भी नहीं है। अब तो ऊपर वाला ही कुछ जादू करे तभी हम सबकी दिक्कत दूर होगी। उस गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में दो भाई बहन रहते थे। दोनों के नाम मनोज और रिया था। रिया और मनोज के माता पिता बचपन में ही बीमारी की वजह से गुजर गए थे। पूरे घर की जिम्मेदारी अब मनोज पे आ चुकी थी। मनोज मजदूरी करके अपने घर का गुजारा चला रहा था। एक दिन की बात है, सुबह का समय है। मनोज और रिया घर में है। रिया खेल रही है और मनोज घर की सफाई कर रहा है। भैया, आज मुझे कुछ खाने का मन हो रहा है। आप मेरे लिए कचौरियाँ बनाओ ना। मुझे कचौरी खानी है। हर दिन ये खाना है, वो खाना है, क्या कभी सब्जी रोटी नहीं खानी? रिया नाराज हो जाती है और घर के बाहर मुंह फुला के बैठ जाती है। मनोज अलमारी में से एक पुरानी किताब निकालता है जो उसके दादाजी ने रखी हुई थी। किताब काफी पुरानी होने की वजह से उस पर धूल जमा हो गई थी। ये क्या है? जादुई रसोई के रहस्य? वाह, ये तो मजेदार लग रहा है। उस किताब में जादुई कचौरी बनाने का तरीका लिखा हुआ था। मनोज उस जादुई कचौरी बनाने के तरीके को पढ़ता है और वो जादुई कचौरी बनाने की तैयारी करता है। मनोज रसोई में से सामग्री निकालता है और कचौरी बनाने लगता है। रिया जिद कर रही है। भैया, जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। मनोज आटा गूंथता है, मसाला तैयार करता है और कचौरियाँ तलता है। तलने के समय कचौरियों में से हल्की सी एक चमक निकलती है। अरे, ये चमक कैसी? लगता है सच में कचौरी में जादू आ गया है। मनोज रिया को पहली कचौरी खाने को देता है। रिया जल्दी से खाती है। अचानक से वो हवा में उड़ने लगती है। भैया, देखो मैं उड़ रही हूँ। बहुत मजा आ रहा है। अरे वाह, ये तो सच में जादुई कचौरी बन गई। रिया हवा में कलाबाजी करती है और मनोज उसे पकड़ने की कोशिश करता है। दोनों बड़े खुश हो जाते हैं। मनोज अपने दोस्त गोलू को बुलाता है। गोलू, जल्दी चल, मेरे पास तुझे दिखाने के लिए धमाकेदार चीज है। दोनों मनोज के घर आते हैं। मनोज गोलू को कचौरी देता है। जैसे ही गोलू कचौरी खाता है, वह अचानक गायब हो जाता है। भैया, गोलू कहाँ गया? थोड़ी देर बाद गोलू गांव के दूसरे छोर पर दिखाई देता है। वह दौड़ते हुए वापस मनोज के पास आता है। ये क्या था मनोज? मैं तो दूसरी जगह चला गया। ये कचौरी तो कमाल की है। और गोलू अपने घर जाने के लिए निकल जाता है और रास्ते में उससे रामू चाचा मिलते हैं। गोलू रामू चाचा को जादुई कचौरी की बात बताता है। मनोज अपने दोस्त गोलू को बुलाता है। गोलू, जल्दी चल, मेरे पास तुझे दिखाने के लिए धमाकेदार चीज है। दोनों मनोज के घर आते हैं। मनोज गोलू को कचौरी देता है। जैसे ही गोलू कचौरी खाता है, वह अचानक गायब हो जाता है। भैया, गोलू कहाँ गया? थोड़ी देर बाद गोलू गांव के दूसरे छोर पर दिखाई देता है। वह दौड़ते हुए वापस मनोज के पास आता है। ये क्या था मनोज? मैं तो दूसरी जगह चला गया। ये कचौरी तो रामू चाचा ये बात सुनकर चौंक जाते हैं और जल्दी से मनोज के घर जाते हैं। मनोज बेटा, सुना है तुम्हारी कचौरी में जादू है। मुझे भी एक कचौरी खिलाओ। मुझे भी ये जादू दिखना है। मनोज उन्हें कचौरियाँ देता है। जैसे ही रामू चाचा कचौरी खाते हैं, उनके पैरों का दर्द ठीक हो जाता है। अरे, मेरे पैरों का दर्द तो ठीक हो गया। अब मुझे चलने में दिक्कत नहीं होगी। गांव में खबर फैल जाती है। गांव वाले रामू चाचा को देखकर हैरान हो जाते हैं। गांव में एक शरारती बच्चा रहता था। उसका नाम चिंटू था। चिंटू को जादुई कचौरी की बात पता चलती है। चिंटू को जादुई कचौरी से पैसे कमाने की लालच होने लगती है। अगर ये कचौरी मुझे मिल जाए तो मैं पूरे गांव का बादशाह बन जाऊंगा। सारे गांव वाले मेरे पास आएंगे और उन्हें मैं मन चाहे पैसे लूंगा। चिंटू रात होने का इंतजार करता है। रात ही चिंटू मनोज के घर की खिड़की से अंदर आ जाता है और चुपके से किचन में जाकर जादुई कचौरी चुरा लेता है और वो घर जाकर कचौरी खा लेता है। लेकिन जादुई कचौरी का उल्टा असर होता है और वो गधे में बदल जाता है।
फिर वो भागता हुआ मनोज के पास आता है। मुझे बचाओ, मैं अब कचौरी नहीं चुराऊंगा। मनोज एक जादुई कचौरी बनाकर उस गधे को खिलाता है। जादुई कचौरी खाते ही वो वापस चिंटू बन जाता है। चिंटू मनोज से माफी मांगता है। मेरे दोस्त मनोज, मुझे माफ कर दो। देखा चिंटू, गलत काम करने का नतीजा। मनोज और रिया चिंटू पे हंसने लगते हैं। सुबह होते ही गांव वाले मनोज के घर आते हैं और उसे जादुई कचौरी की बात करते हैं। हमने सुना है तुम्हारे पास कुछ जादुई चीज है। हाँ, आप लोगों ने सही सुना है, मैं जादुई कचौरी बनाता हूँ। हमें भी जादुई कचौरी खिलाओ। अगली सुबह सभी गांव वालों की बीमारी ठीक हो जाती है और गांव में सब लोग खुश हो जाते हैं। फिर सब लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं और पैसों की दिक्कत दूर हो जाती है। अरे भैया, ऊपर वाले ने देर से हमारी तरफ देखा तो सही। हमें तो मनोज का आभार मानना चाहिए कि मनोज ने हमें तो जादुई कचौरियाँ दी। मनोज बेटा, तुम तो हमारे जादुई कचौरी वाले बन गए हो। अब तो मेरी कचौरियाँ हर किसी की जिंदगी में खुशियाँ ले आएगी। मनोज अपने घर के सामने कचौरियाँ बनाने लगता है। सभी गांव वाले उसके पास कचौरी खाने आ जाते हैं। इस तरह अपनी मेहनत और दिमाग से मनोज ने एक जादुई चीज बनाई जिसने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। यही सिखाता है कि हर काम में सच्चाई और मेहनत होनी चाहिए।